हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के अध्याय 13 पर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार विदुर जी महाभारत के युद्ध काल में उस स्थान पर नहीं थे। दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने उस हस्तिनापुर राज्य का त्याग किया था और वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जब पुनः तीर्थ यात्रा से वापस आए तो यहाँ पर पता चला कि युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। तो विदुर जी को वापस पाकर के धृतराष्ट्र, सत्यकी, सारे के सारे लोग, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, पांडव सभी बड़े प्रसन्न थे और धृतराष्ट्र को भी बड़ा आनंद आया। इस प्रकार विदुर जी घर के अंदर आए और उन्होंने सभी लोग पूछने लगे कि आप तीर्थ यात्रा में क्या द्वारका भी गए थे, क्या आपने देखा द्वारकाधीश कैसी स्थिति में है। इस प्रकार से सभी प्रश्न उत्तर चल रहे थे। विदुर जी यहाँ पर लेकिन ये बात नहीं बताए कि भगवान से कृष्ण जो हैं वो अपने लीला धाम को चले गए, नित्य धाम। यदुवंशियों में युद्ध हो गया है, इस बात की चर्चा विदुर जी ने नहीं करी, क्योंकि इस बात को सुनकर के पांडवों को कष्ट होता। तो हमें ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें छुपा के रखना चाहिए, जिससे सामने वाले को कष्ट ना हो। कहते हैं प्रियम बुरियात, लेकिन हमें प्रिय बात बोलनी चाहिए। सत्यम बुरियात, सत्य बात बोलनी चाहिए, लेकिन वो प्रिय भी होनी चाहिए। न बुरियात अप्रियम सत्यम, पर वो सत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय ना हो। इसीलिए विदुर जी ने अप्रिय सत्य नहीं बोला। उन्होंने वो बात नहीं बताई कि युद्धवंशियों में युद्ध हो गया है और वहां से सभी नित्य धाम को चले गए। और इस प्रकार से सब पूछ ही रहे थे। कई दिनों बाद विदुर जी जो हैं उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि आपको भी अब गृह त्याग कर देना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब आपको ये सब त्याग करके जाना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं पता है आपको? तो इस प्रकार एक श्लोक आता है इस अध्याय में, प्रथम स्कंद के 13 अध्याय की श्लोक संख्या 23 में कहा गया, अहो महीयसी जानतुर्जीविताशा यथा भवान भीम अपरजिताम पिंडम आदते गृहपालवतः। गृहपालवतः बड़ा खतरनाक शब्द है। गृहपाल, गृहपाल, गृह में किसको पालते हैं? कुत्ते को। गृहपालवतः आप भीम पिंडान, आप भीम के द्वारा छोड़े गए टुकड़ों को खा रहे हैं। भीम का ही नाम क्यों आया? क्योंकि धृतराष्ट्र भी गदा युद्ध के चैंपियन थे और दुर्योधन भी गदा युद्ध के चैंपियन थे। इसलिए भीम का नाम लेने से उनके मन में वैराग उत्पन्न होगा। इसलिए विदुर ने भीम पिंड नाम यूज किया कि भीम के द्वारा दिए गए टुकड़ों पर पल रहे हो। जिन लोगों को आपने मारने का प्रयास किया, इसी भीम को आपके बेटे दुर्योधन ने जहर देख के फेंक दिया था। इन्हीं पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी। इन्हीं पांडवों की स्त्री का आपने चीरहरण किया। इन्हीं पांडवों को आपने 12 साल वनवास में रखा। इन्हीं पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में रखा। इन्हीं पांडवों को दुर्वासा ऋषि के द्वारा आपने 10,000 शिष्य भेज करके कोपित करवाना चाहा, श्रापित करवाना चाहा। और आज जब सब कुछ समाप्त हो गया तो गिड़गिड़ा करके उसी भीम के पिंड को गृहपाल एक कुत्ते के समान खा रहे हो। ये कोई जीवन है? छोड़ो इस जीवन को, निकलो इस जगह से बाहर। कहते हैं जब कभी किसी की लात पड़ती है या कब किसी की बात पड़ती है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है और तभी वैराग उत्पन्न होता है। ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र जी विदुर जी के साथ साथ चल दिए हिमालय की ओर। सप्त स्त्रोत्र नाम का एक स्थान है जहां पर गंगा जी का 7 धाराओं में विभाजन होता है। उस स्थान पर चले गए। वैरागी का जीवन बना के एक पर्ण कुटीर बना दी और वहां रहने लग गए। पीछे पीछे साध्वी गांधारी, जिसने पूरा जीवन अपने पति का साथ दिया, धृतराष्ट्र का अनुगमन करके वह भी चली गई। और धृतराष्ट्र ने उस स्थान पर विदुर जी से काफी ज्ञान प्राप्त किया। जो ज्ञान विदुर जी ने मैत्री मुनि से लिया था, वही शिक्षाएं उन्होंने मैत्री मुनि ने भगवान कृष्ण से ली और मैत्री ने विदुर को दी और विदुर ने धृतराष्ट्र को दी। उस ज्ञान से उन्होंने योग बल, भागवत ज्ञान प्राप्त किया था। योग के माध्यम से उन्होंने योग अग्नि से, कहते हैं कुछ ही दिनों में, अपने शरीर को आग लगा दी
और उस पर्ण कुटीर में जल करके भस्म हो गए। जब आग लग रही थी तो गांधारी को जब पता चला तो गांधारी भी बड़ी दुखी हुई और वह भी पीछे पीछे उन्हीं के स्थान पर उस कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने सती कर लिया अपने शरीर को। पहले जमाने में स्त्री सती होती थी, साध्वी होती थी, क्योंकि अब पति के बिना उसका जीवन जीने योग्य नहीं है। उसके बाद वो सती प्रथा जबरदस्ती होने लग गई। माताओं को जबरदस्ती न चाहते हुए भी अग्नि पर बैठाने लग गए थे, जिसको बाद में सती प्रथा को रोका गया। परंतु ये जो सती थी ये अपनी स्वेच्छा से करती थी, क्योंकि इनको लगता था अब पति के बिना प्राण ही रखने का क्या फायदा है। वही तो मेरे प्रियतम थे, वही तो मेरे गुरु थे, वही तो मेरे गाइड थे, वही तो मेरे को दिशा निर्देशन करने वाले थे। अब मैं क्या करूंगी। तो गांधारी ने सती किया अपने शरीर को। सती स्त्रियों में गांधारी का भी नाम आता है। गांधारी एक सती स्त्री है। और इस प्रकार से इन दोनों के पलायन कर जाने के बाद विदुर जी भ्रमण करते हुए तीर्थ यात्राओं पर पुनः निकल गए और योग तपस्याओं में अपने जीवन को लीन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि वैराग्य का जीवन, योग का जीवन कितना सुख जीवन है, सुखमय जीवन है। बिना वैराग्य का जीवन लेकिन आता नहीं जब तक कोई ज्ञानी पुरुष हमें ऐसी कठोर बातें ना बोले जब हमारा हृदय विदीर्ण हो जाए। जब किसी की लात पड़ेगी या जब किसी की बात पड़ेगी तभी वैराग्य उत्पन्न होता। अगर कभी कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आपको भगवान का एक अरेंजमेंट सोचना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि हम भी भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, संसार से विमुख हो और ठाकुर जी की तरफ जाएं। जब लग नाता जगत से हरि भक्ति नाय होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। भक्त तो वही है जो भगवान को स्मरण करता और संसार को भूल जाता। धृतराष्ट्र ने ये चीज करी लेकिन बड़ी देर बाद, और धृतराष्ट्र ने इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त किया। हरे कृष्ण।